सबसे पहले हम 32 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर को इंक्लूडिंग एलजी साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि श्रीनगर में जिस तरीके से इलेक्शन हो गया 38% आज पिछले 32 साल के बाद हो गया यहाँ पर जो दिखा। और सबसे बड़ी बात थी कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में होगा और हम सब लोग इसके लिए पूरे कश्मीर के आवाम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों जो नॉर्थ का इलेक्शन है 20 तारीख को और 25 को साउथ का इलेक्शन है उसमें भी इसी तरीके से इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक हक है हर एक को, वो किसको कैसे डालता है। नो डाउट हम अपना जहाँ जिसको समर्थन करेंगे हम उसके लिए ही बात करते हैं, बट ओवरऑल जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं तो उसमें सबको खुशी होती है। हम लोगों की कंट्री एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, 140 करोड़ लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के माध्यम से अपना नेता चुनेंगे जो आगे उनका फ्यूचर देखेगा। और आज हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो साउथ और नॉर्थ के हैं, पर्टिकुलरली साउथ में पार्टी ने फिर से फैसला ले लिया, इन सब के साथ बात हुई है। चाहे कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शुपियन में जो जानपुरा और नीचे वाला एरिया जो पूरा आता है, आधा शुपियन आता था श्रीनगर के साथ, बट जो मेन शुपियन का हिस्सा है जानपुरा वची और वो सब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अनंतनाग का वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो ये सब जो टीम और बांडीपुरा का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जब सब टीम ने यही फाइनल किया है कि हम साउथ कश्मीर में भी अपनी पार्टी को समर्थन सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने श्रीनगर में किया उसी तरीके से ग्राउंड जीरो पर हम लोग समर्थन करेंगे वहाँ पर। नो डाउट श्रीनगर में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन साउथ कश्मीर में हमारे पास टाइम है, तो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर आज से ही लग जाएंगे अपने अपने तरीके से हर ब्लॉक में। और ब्लॉक लेवल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट जो है वो आगे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है या जो बूथ कमेटी हमारे पंचायत है, सरपंचेस है, उन सब के साथ में मिल बांट कर काम करके कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से जीते जिसको हम लोग सपोर्ट समर्थन करेंगे। हम लोग की ये भी गुजारिश है पूरे अवाम से कि पीसफुल तरीके से वहाँ पर भी इलेक्शन हो, जैसे पीसफुल तरीके से श्रीनगर में हो। इलेक्शन में लहरें चलती रहती है, लेकिन उन लहरों में हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या इलेक्शन कमीशन ऑफ JNK के रूल्स रेगुलेशंस है उसको हम लोग काटना नहीं चाहिए। लहरें अच्छी बात है, यही तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आज कश्मीर का अवाम, यूथ, नौजवान, माँ बहन, बेटी जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर रही है, यही तो मुबारक बात है पूरे कश्मीर के लिए, मुबारक बात है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के लिए। इसका श्रेय जाता है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, PM को। 370 के बाद जब इलेक्शन हो गया सब चीज़ें, सब अपोजिशन बहुत चलाते थे कश्मीर में। यहाँ डॉक्टर फारूक साहब जब 96 में आए थे पावर में, उस वक्त उन्होंने बोला था मैं तो 2% पर भी गवर्नमेंट बनाऊंगा। आज वो 2% नहीं है, आज 40% मिनिमम है। 38 यहाँ पड़ा और आई एम एक्सपेक्टिंग साउथ कश्मीर और नॉर्थ में अबो 55% हो जाएगी, और जो अच्छा है हम सब लोगों के लिए। मैं तो स्वागत करता हूँ अगर वो लोग आ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें तो हम नहीं आते, लेकिन अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं मैं तो खुले दिल से और खुले हाथ खोल कर उनको स्वागत करता हूँ। हर एक को हक बनता है भाई, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किसके साथ कौन ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप है, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को आने का पूरा हक है। और आज अगर जमात इस्लामी की बात करते हैं, क्या 86-87 में जमात इस्लामी नहीं था? जब राजू फारूक अकार्ड हो गया, मफ क्या था? मफ को क्यों नीचे किया गया और मफ के लोगों को कैसे जेल भरा गया, या मफ के लोगों को किस तरीके से जिस तरीके से उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया, आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मेहरबानी है जो आज तक यहाँ कत्लगारा 30-32 साल में हो गया। आज अगर सामने आ रही है तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है। वो भी हमारे भाई है, हमारा ही टीम है, हमारे जैसे ही लोग हैं, कोई कहीं पर भी क्या दिक्कत है? व्हाट इज द सबकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, PDP की भी वही रजिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी वही है, NC की भी वही रजिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी। अब उनके पास मुद्दे मकसद है नहीं कुछ, तो अब वो बोलते हैं वो जी प्रॉक्सी है ये। तो जब उमर साहब कल MOS थे वाजपेयी जी के साथ, क्या वो प्रॉक्सी थे? नहीं, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब महबूबा जी कल CM थी, क्या वो प्रॉक्सी थी? नहीं, वो भी प्रॉक्सी नहीं थी, वो भी रिप्रेजेंट कर रही थी जम्मू कश्मीर स्टेट को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए हम लोगों को देखना है कौन सा कैंडिडेट नया है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं, हम अल्ताफ साहब को इसलिए सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं
क्योंकि हमारे लिए पीडीपी और एनसी से वो नई पार्टी है, नई उमंग है, एक्सपेक्टेशन है शायद वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर रीजन के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन रीजन वाइज होता है, एक एक दो दो तीन तीन डिस्ट्रिक्टों का होता है, जो पार्लियामेंटेरियन होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एरियाज को, तो उनकी बात वहाँ पर उठाए, उनके डेवलपमेंट विकास की बात करे जो आज तक पिछले 70 साल से हमारे एमपीज ने नहीं की। चाहे वो 370-35 की बात है, कभी भी उन्होंने कोई बात नहीं की वहाँ पर। मैं फिर रिपीट करूँगा, पिछली बार भी बोला था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुलकर बोला कि मैं रात भर सोया नहीं, खाली इसलिए कि मैं देख रहा था 370-35 पर शायद सवाल जवाब हो। एनसी के एमपीज की तरफ ऐसे आंख उठा के बोला, उनकी तरफ देख के बोला, एनसी के एमपीज से नीचे करके बात की। तो ये सब चीज़ जो धोखा दे रहे हैं आवाम को, हमने तब भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, आप हमें विजन डॉक्यूमेंट दिखाइए। उमर साहब बताए उसका विजन डॉक्यूमेंट क्या है इन सब चीज़ों के बगैर। महबूबा जी दे दे विजन डॉक्यूमेंट क्या है, यूथ के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, माँ बहन बेटी के लिए क्या है, फ्यूचर जो हमारे जो यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने दिए, उस पीसफुल को और कैसे प्रॉपर और सफिस्टिकेटेड और पीसफुल बनाए, उसके लिए उनका क्या है, होटल इंडस्ट्री के लिए क्या है, टूरिज्म के लिए क्या है, बिजनेस सेक्टर के लिए क्या है, वो कुछ है नहीं उनके पास। खाली ये है जी वो, अरे ये तो हिंदुस्तानी है ना, हम सब तो देशवासी एक ही देश के हैं, तो ये तो इसी देश का है, ये तो कोई बात नहीं है वो जी उसकी तरफ ऐसा, ये सब दैट हैज़ नो मीनिंग। अरे पर्सनल लेवल पर बीइंग एन कश्मीरी आई विल सपोर्ट हिम। हम एनसीपीडीपी को तो नहीं करेंगे। अब इंजीनियर की बात है, वो तो उसके आपको पता है रैली, और उसमें जिस तरीके से फिर से वही माहौल स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी मुश्किल से 32 साल से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आया, रैली निकल रही थी। अब मेरे को लगता है, मैं कुछ मीडिया के भाई है, मैं बहुत खुश हो रहा था कश्मीर में इतने लोग निकल रहे हैं, सब समर्थन, लेकिन फिर जब वही माहौल स्टार्ट हो गया, साहब बताए उसका विजन डॉक्यूमेंट क्या है इन सब चीज़ों के बगैर। महबूबा जी दे दे विजन डॉक्यूमेंट क्या है, यूथ के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, माँ बहन बेटी के लिए क्या है, फ्यूचर जो हमारे जो यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने दिए, उस पीसफुल को और कैसे प्रॉपर और सफिस्टिकेटेड और पीसफुल बनाए, उसके लिए उनका क्या है, होटल इंडस्ट्री के लिए क्या है, टूरिज्म के लिए क्या है, बिजनेस सेक्टर के लिए क्या है, वो कुछ है नहीं उनके पास। खाली ये है जी वो, अरे ये तो हिंदुस्तानी है ना, हम सब तो देशवासी एक ही देश के हैं, तो ये तो इसी देश का है, ये तो कोई बात नहीं है वो जी उसकी तरफ ऐसा, ये सब दैट हैज़ नो मीनिंग। अरे पर्सनल लेवल पर बीइंग एन कश्मीरी आई विल सपोर्ट हिम। हम एनसीपीडीपी को तो नहीं करेंगे। अब इंजीनियर की बात है, वो तो उसके आपको पता है रैली, और उसमें जिस तरीके से फिर से वही माहौल स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी मुश्किल से 32 साल से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आया, रैली निकल रही थी। अब मेरे को लगता है, मैं कुछ मीडिया के भाई है, मैं बहुत खुश हो रहा था कश्मीर में इतने लोग निकल रहे हैं, सब समर्थन, लेकिन फिर जब वही माहौल स्टार्ट हो गया, वही कर रहे हैं, नो एनसी, फिर क्या बोल रहा है, नो पीडीपी। फिर इंजीनियर रशीद, हाय इंजीनियर रशीद को बोल रहे थे, समर्थन सपोर्ट कर रहे थे, जेल जाएंगे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, जेल जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कश्मीर के लोगों को। तो जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशंस है, एक बाइंडिंग है, हर एक को बाइंडिंग होती है इलेक्शन में, तो जो वो बाइंडिंग है, उस बाइंडिंग को क्रॉस करना ठीक बात नहीं है, उसने वो बाइंडिंग क्रॉस की है, इसकी वजह से हम तो वैसे भी उसका सपोर्ट समर्थन की बात थी नहीं, क्योंकि जिस केस में वो इन्वॉल्वड है, वहाँ पर हम लोग कैसे सपोर्ट समर्थन करेंगे। इलेक्शन में टाई अप होता है आपस में पार्टीज का, उसमें ये वेरी क्लियरली देखा जाता है कि हमारा समर्थन, हम हर एक को समर्थन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कहाँ पर स्पेस है, हमारी कितने सीटों पर हमारी स्ट्रेंथ है, ऑटोमेटिकली हर एक को तो समर्थन, इसमें हम लोग बोलेंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन वो भी अगर हमको सपोर्ट करेगा, वो भी हर एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, वो पर्टिकुलरली असेंबली के टाइम वो देखती है, अगर 20 सीटें हैं, 20 सीटें में संजय सराफ हमें कितने, या इनकी पार्टी हमारे को कितने सीटों पर समर्थन कर सकती है, तभी वो हमारे 2 सीटों या 4 सीटों पर समर्थन करती। अगर वो सिनेरियो सिचुएशन उस वक्त दिखी, तो ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशन विद देम। ऑफ कोर्स हमारी पार्टी